समझिए, आज जिन घरों में मर्यादा चली गई है वहां धर्म नहीं है, क्योंकि विनय नहीं होता है। चारों तरफ से परेशान हो जाते हैं। कहते हैं मनुष्य कि भगवान का नाम लेना कब चाहिए? जब मनुष्य परेशान हो या आपत्तियों से घिरा हो, जब उसको भगवान का नाम लेना चाहिए। नहीं, यदि सुख में भी तुम भगवान का नाम लेते हो तो दुख तुम्हारे सामने नहीं आएगा। इसलिए तुम सुख में भगवान को भूल जाते हो, इधर उधर के रास्ते को लेकर के उन भगवान को मान लेते हो, क्योंकि इन भगवान मानने के लिए स्थान का महत्व देखना पड़ता है, हमें समय देना पड़ता है। और जो रास्ते में चलते हुए भगवान मिलते हैं उन्हें समय नहीं देना पड़ता है, क्योंकि वो तो हाथ जोड़ने से ही काम बन जाते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि मैंने हाथ तो जोड़ लिया है, लेकिन मेरा हाथ जब जुड़ा है तो इन्होंने मेरे पर वास कर लिया है, हमारे बुद्धि का प्रकाश खत्म कर दिया। ऐसा चक्र मेरे ऊपर चला दिया कि हमारी बुद्धि सारी फिर गई। हमें फिर धर्म रास्ते पर आने के लिए रास्ता नहीं मिला, समय नहीं मिला। आज चारों तरफ देखा जाए, मनुष्यों को जिनालय आने के लिए समय नहीं मिलता है। यदि जिनालय आता भी है तो भगवान का दर्शन भी समय से नहीं करता है। यदि भगवान का दर्शन कर पूजन करता है तो उसका मन पूजन में नहीं लगता है, कहाँ रखा रहता है? ये तो स्वयं उससे पूछो, कहाँ रखा है? करता जरूर है, इतने जल्दी करता है कि क्या बताऊं। अरे यदि मैं पूजन सही से कर लूं, भगवान की भक्ति सही से कर लूं, यदि 24 घंटे के अंदर यदि 2 घंटे हम जिनालय में देते हैं, 1 घंटे संध्या समय देते हैं, 21 घंटे बचते हैं। ये 21 घंटे 3 घंटे में तुम्हारा 21 वर्ष का काम कर देंगे। समझो, माने इतना सुधार हो जाएगा कि हम इस तरह से उठेंगे। जब 3 घंटे हम अपने पुद्गल को भगवान के चरणों में झुकने का समय देंगे तो हमारे जीवन की कथा कैसी होगी। ये जन्म क्यों मिला है? जिस पूर्व कर्म बांधने के आप बांध कर तुम आए हो, उनके लिए जैन कुल मिला है, और इनको काटने के लिए मैंने जन्म लिया है। इस कर्म कैसे कटेंगे? जब भगवान की हम भक्ति करेंगे, उनकी हम साधना करेंगे। साधना कैसे होगी? तप त्याग से होगी। सोचो, तो आज मनुष्य देखो कहाँ कहाँ कितने बड़े बड़े तुम्हारे क्या होते हैं, आप लोग करते हैं। मनुष्य वृक्ष खाता है, समझो सौधर्मिंद की पदवी को ग्रहण कर लेता है, विद्वान उससे
अवक्ष का बात करते हैं तो विद्वान से क्या कहता है कि वह नहीं छूट सकता है, उसके बिना मेरा चलता ही नहीं है। बताओ सौधम इंद्र किससे बना है? बोली से बना है, पैसे से बना है। वह पैसा उसका कैसा था? काला था। वो काले से सौधम इंद्र बन गया। तो उसको समझाते हैं विद्वान लोग कि कुछ दिन के लिए तो छोड़ ले, वर्षों की बात करके कुछ दिन के लिए तो छोड़ ले। तो वो क्या कहता है, ठीक है मैंने 15 दिन एक माह के लिए मैंने अवक्ष नहीं खाऊंगा। इसके बाद तो क्या उस पर तालियां बज जाती हैं। एक माह को छोड़ दिया उसने। समझो एक माह छोड़ने के लिए तालियां बजती है, जबकि मैंने जन्म लिया है उस कुल में तो ऐसा लिखा ही नहीं है। उसमें तो हमेशा के लिए लिखा कि अवक्ष का वास ही नहीं होना चाहिए। 1 महीने का नहीं लिखा। तो देखो मनुष्य अपने रास्ते का भूल गया है, अपनी क्रिया को भूल गया है। और विद्वान उस लक्ष्मी के चक्कर में उस विद्वान की बुद्धि चली गई है। तो वो भी कहता है चलो 15 दिन के लिए छोड़ लीजिए, 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कहता है। अरे क्या बड़ी बात है? ये बड़ी बात है। अरे जीवन भी उसका त्याग कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसने अपने कुल खानदान का ध्यान किया है, इसलिए हमारे घरों में अवक्ष नहीं आना चाहिए। वहाँ ही देवादेव अरुणदेव का वास होता है, वहाँ तंत्र मंत्र का वास नहीं होता है। देखो मनुष्य कहता है आज मंत्रों से आह्वान करके हर कार्य को करता है। इस मंत्र की समझ कितनी है? ये कितने समय तक ये मंत्र पवित्र रहता है? यदि मनुष्य कुछ ताबीज बना देता है या किसी लोटे में तंत्र मंत्र का वास करके लोटा रखता है, कोई क्रिया भी करता है, इस मंत्र का समय 3 मिनट का है। 3 मिनट के बाद में ये लोटा का मंत्र खाली हो गया, अपवित्र। जो ताबीज बना है वो अपवित्र। समझो इतनी केवल 3 मिनट की मर्यादा होती, इसके बाद कोई मर्यादा नहीं। एक मनुष्य पहनते हैं हाथों में है ना, कुगुरु को देव के मंत्र पहनते हैं। ये हमेशा शरीर के पसीने से धुपते हैं, तो इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई भी कितना भी तंत्र मंत्र, जहां मनुष्य वितरागता को नमन करता उस पर तंत्र मंत्र का वास नहीं चलता है। जो मर्यादा के रास्ते पर चलता है उस पर तंत्र मंत्र का वास नहीं चलता है। समझो कितना भी विद्वान तंत्र मंत्र का हो, लेकिन यदि मर्यादा के अंदर भी है वो, तो उस पर तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। किस पर चलता है? जो मिथ्यात्व मार्ग पर चलता है। ये सारी क्रिया वहीं होती है। इसलिए आज मनुष्य चारों तरफ टक्कर खा जाती है। समझिए
इसलिए बंधुओं, अपने पुद्गल को इतना पवित्र बनाओ कि हमारा तंत मंत किसी का मेरे पर वास न चलने पाए। जब तुम्हारे अंदर नहीं चलने पाएगा तो मकान में कैसे आ जाएगा? मकान में नहीं आएगा। आते हो चारों तरफ से मनुष्य घिरा हुआ है। हर एक को अपने स्थान से चलना चाहिए, अपने रास्ते पर चलना चाहिए। उसको गर्व होना चाहिए कि मैंने जैन कुल में जन्म लिया, वीतरागता का दर्शन मिला है, भगवान का दर्शन मिला है, मैं इस रास्ते से चलूं। समझो। लेकिन मनुष्य किस में डूब गया है? जरा सी सुख में। सोचो, जरा सी सुख में डूब गया है। और जरा सा सुख कितने समय का होता है? बस जब तक सुख चलता है और फिर इसके बाद में आपत्तियां पैदा हो जाती हैं। सोचो, सुखी मनुष्य सुख के रास्ते पर चलता हो और दुख के रास्ते पर आ जाए, हर व्यक्ति जब उसको देखेगा तो क्या कहेगा कि अरे, अभी तो आप सुखी थे, आज क्या हो गया? कितने होता है, कितना दुख होता है, कितना दुख होता है कि हम जब रास्ते पर थे, जब सुखी थे और रास्ते से गिरा, दुखी हो गए। इसलिए बंधुओं, तुमने क्षणिक सुख का वास किया है, इसलिए तुम्हें सुख और दुख का सामना करना पड़ रहा है। तुमने अनंत सुख के लिए प्राप्ति नहीं की है। अनंत सुख की प्राप्ति करने के लिए यदि तुमने अपने कुल को लेकर के, अपने खानदान को लेकर के तुम वीतरागता के चरणों में झुक जाते, अपना मस्तक किसी स्थानों पर नहीं झुकाते, तो यह मस्तक तुम्हारा कहीं नहीं झुकता। समझो, आज चारों तरफ देखो, एक खेल खिलता रहता है चारों तरफ। मनुष्य, जबकि जिनालय में मनुष्य को एक विद्वान को शिक्षा देना चाहिए और विद्वान को सिर्फ शिक्षा लेना चाहिए कि जिनालय के गर्भालय से हमको 7 कदम पुरुष, 9 कदम स्त्री को दर्शन करना चाहिए। लेकिन आज का मनुष्य भगवान की जंगा से अपना मस्तक रगड़ता है। देखो, बड़े बड़े मैं कैसा किसको बना दूं, किसका कह दूं। समझो, जिनालय में प्रवेश करते हैं, उनकी भक्ति भावना पूजन करते हैं, फिर जब करने के बाद उठते हैं तो एक जंगा से एक गाल रगड़ते हैं और दूसरी जंगा से दूसरा गाल रगड़ते हैं। भगवान कहते हैं, धन्य है तुमको, तुम मेरे शरीर से गाल रगड़ते हो। कितना शुद्धि का वास तुम्हारा शरीर, और तुम क्या कर रहे हो? तुमने मर्यादा का मार्ग काट दिया है। तुम भगवान का दर्शन नहीं करते हो। तुमने भगवान नहीं माना, तुमने भगवान को पत्थर मान के अपना गाल रगड़ा है। वहां भगवान नहीं है। यदि तुम भगवान मानते ना तो उनके चरणों में दूर से ही अपना मस्तक झुकाते थे और हमारे पुद्गल के अंदर, हमारे रोम रोम के अंदर वास बस जाता। आज चारों तरफ देखिए, ये चल रहा है हर जिनालय में, हर क्षेत्रों पे
मनुष्य चाहता है, गाल तो नहीं रगड़ता है, लेकिन भगवान की जांग रगड़ते रगड़ते चिकनी हो जाती है। समझो, भगवान कहते हैं क्या समय आ गया है, कैसा समय आ गया है। समझो कि भगवान की जंगा से गाल रगड़ा जाता है। सोचो, जहां अक्षय था वहां अक्षय चला गया, अब अक्षय नहीं है। अक्षय मनुष्यों की अपवित्रता ने दूर कर दिया है। समझो, अपवित्र होने के कारण अक्षय चले जाते हैं। मनुष्य कहते हैं कि हमें अक्षय मिल जाए तो मैं मान जाऊंगा। अरे भाइयों, तुम्हें कैसे अक्षय मिल जाएगा? तुम्हारे अंदर मिथ्यात्व मार्ग का स्थान है, तुम्हारे अंदर मर्यादा का नाम नहीं है, इसलिए तुमको अक्षय मिल नहीं सकता है। अक्षय उनको मिल सकता है जो मर्यादा के अंदर होते हैं, उन्हें अक्षय मिल सकता है। समझो, इसलिए तुम्हारा मिथ्यात्व मार्ग से तुम्हारा मत बोल रहा है, उस मत के कारण तुम भगवान को भगवान नहीं मानते हो। समझिए, इसलिए वहां अक्षय नहीं होता है। मनुष्य कहते हैं कि हम टोड़ी जाएंगे, वहां का अक्षय देखेंगे। यहां कोई अक्षय नहीं है। यहां जो जैसा बनकर आता है वैसे उसके साथ हो जाता है। यदि वो अपनी भावना लेकर आता है तो उसका भावना से कार्य होता है, और जो देखने के लिए आता है तो बरसों देखता है, देखता ही रहेगा। जब वह सही रास्ते पर आ जाएगा तो उसको मिल जाएगा। कई लोग देखकर जिनाला में आकर के गदगद हो जाते हैं।